भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वे 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए थे और उनके माता पिता का नाम देवकी और वसुदेव था। देवकी और वसुदेव को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं उनके पूर्व जन्म की इस कथा को। देवकी जब भगवान के प्रकट होने के बाद उनसे प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे नारायण, आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छुपा लीजिए और साधारण बालक के रूप में आ जाइए ताकि मैं आपकी रक्षा करने के लिए कोई उपाय सोच सकूं। मेरा भाई कंस अत्यंत ही दुष्ट है, उसने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, वह कहीं आपकी भी हत्या ना कर दे। तब भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में सामने आते हैं और मुस्कुराते हुए माता देवकी से कहते हैं कि माता, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बताते हैं पूर्व कल्प में आप और बाबा वसुदेव प्रजापति सुतपा और प्रश्नि नाम से स्वयंभू मनु हुए। ब्रह्मा जी ने आपको सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। तब आप दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक भूख प्यास सहते हुए, गर्मी सर्दी और बरसात के मौसमों को सहन करते हुए आपने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और आपके सामने प्रकट हुए और आप दोनों से वर मांगने को कहा। उस समय आप दोनों ने उनसे अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना की। आप दोनों के बार बार यह प्रार्थना करने पर भगवान ने 3 बार तथास्तु कहा। इस वजह से 3 बार मैं आपके गर्भ से ही प्रकट हुआ हूँ। पहली बार मैं उसी काल में आपके गर्भ से प्रकट हुआ और प्रश्नि गर्भ कहलाया। अपने दूसरे जन्म में आप दोनों ने ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के रूप में जन्म लिया। तब मैंने आपके गर्भ से दूसरी बार जन्म लिया और मेरा नाम उपेंद्र पड़ा, परंतु बौना होने की वजह से यह अवतार मेरा वामन अवतार कहलाया। और इस बार आपका जन्म देवकी और वसुदेव के रूप में हुआ है और अपने इस अवतार में मैंने तीसरी बार आपके गर्भ से जन्म लिया है। अब आइए आगे जानते हैं नंद बाबा ने और माता यशोदा ने ऐसा कौन सा मंगलमय कार्य किया था या ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण की माता और पिता होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं नंद बाबा और माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा को। अपने पूर्व जन्म में नंद बाबा एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन दोनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने जब प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा, तब माता धरा ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जब वे पृथ्वी पर जन्म लें तो श्री कृष्ण में उनकी भक्ति सदैव अचल हो और प्रेममयी हो। हमें ऐसी भक्ति का वरदान दीजिए जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अन्यासी दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम नंद पड़ा और वे धरा नाम की उनकी पत्नी इस जन्म में भी यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। और भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति रखने के कारण ब्रह्मा जी के वरदान से भगवान ने उन्हें अपने माता पिता होने का सौभाग्य दिया और उनके पुत्र के रूप में अनेक सुंदर लीलाएं की। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। अब प्रश्न आता है, यदि भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था तब माता देवकी को भगवान श्री कृष्ण से वियोग क्यों सहना पड़ा और माता यशोदा के पास जाकर भगवान क्यों रहे। इस संदर्भ में कथा आती है कि माता देवकी का माता कैकेयी के रूप में एक और जन्म हुआ था। उस समय माता यशोदा कौशल्या के रूप में थीं। भगवान श्री कृष्ण ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था, परंतु देवकी उनसे अत्यधिक स्नेह करती थीं और उनकी माता से भी ज्यादा भगवान श्री राम कैकेयी के साथ रहते थे। उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था और उन्हें बड़ा किया था। कैकेयी ने उनको 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया था और माता कौशल्या को श्री राम से वियोग सहना पड़ा था। श्री रामचंद्र जी जब वनवास से वापस लौट कर आए, फिर भी उन्होंने माता कैकेयी को क्षमा कर दिया था और पूर्व की भांति ही उनसे व्यवहार करते थे। श्री रामचंद्र जी का प्रेम देखकर माता देवकी ने एक बार उनसे कहा था, हे राम, मैंने जिस तरह का कृत्य किया है, अब तो तुम मुझे अपनी माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं करोगे। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है माता। तब देवकी ने कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपनी माता मानते हो तो अगले जन्म में भी मेरे पुत्र बनना। तब भगवान श्री राम ने कैकेयी की बात मान ली थी, इसीलिए अपने अगले जन्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय माता कैकेयी देवकी के रूप में आई थी और भगवान ने उनकी गर्भ से जन्म लेकर उन्हें माता बनने का सुख प्रदान किया। परंतु कौशल्या जी का जन्म यशोदा जी के रूप में हुआ था और कैकेयी की वजह से उन्हें अपने पुत्र से 14 वर्षों का वियोग सहना पड़ा था। इसलिए भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म तो अवश्य लिया, परंतु माता यशोदा के पास वे जन्म लेते ही चले गए और 14 वर्षों बाद वापस मथुरा आकर उन्होंने सर्वप्रथम कंस का वध किया और उसके बाद अपने माता पिता देवकी व वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। इसी प्रकार देव माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लेने के कारण देवताओं का भाई भी कहा जाता है। इंद्र आदि देवता माता अदिति की संतानें हैं। अब आइए जानते हैं कौन थे भगवान श्री कृष्ण के वो 6 भाई जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। उनके 6 भाइयों ने, जिन्होंने अभी जन्म ही लिया था, ऐसा कौन सा पाप किया था जिनकी वजह से उनकी जन्म लेते ही मृत्यु हो गई। और क्यों देवर्षि नारद ने कंस को इस बात के लिए उकसाया कि वह सभी बच्चों को मार डाले, पता नहीं 8वीं संतान कौन सी हो। नारद जी तो देवर्षि हैं, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं।
वसुदेव और देवकी के यह 6 पुत्र जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार डाला स्वयंभू मनवंतर के 6 मुनियों के पुनर्जन्म थे। स्वयंभू मनु के संवत्सर में मरीच नाम के प्रजापति ने ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे। अपनी पत्नी उर्ण के गर्भ से 6 पुत्र प्राप्त किए जो सभी देवता थे। एक बार ब्रह्मा जी ने काम से पीड़ित होकर अपनी ही पुत्री का पीछा किया। इस समय इन 6 देवताओं ने ब्रह्मा जी के इस निंदनीय घृणित कार्य की आलोचना की जो कि एक महान अपराध था। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कालनेमी नामक के एक असुर के पुत्रों में उन्हें जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। अतः इन 6 देवताओं को हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। थोड़े बड़े होने पर उन्हें हल्की सी स्मृति आई कि वे अपने दादाजी के श्राप की वजह से असुरों के रूप में जन्म ले रहे थे। उन्होंने चाहा कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके श्राप से मुक्ति पा जाएं, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन वे असुर योनि में होने के कारण असुर बुद्धि के थे, इसलिए असुर जो मांगते थे उन्होंने भी वही मारा कि कोई भी देव गंधर्व या असुर हमें मार न सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। जब हिरण्यकश्यप ने यह सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि वह स्वयं को ही भगवान मानता था और उसके पुत्रों किसी और देव की तपस्या क्यों की। देव तो असुरों के शत्रु होते हैं। उसने अत्यंत क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि वे अगले जन्म में देवकी के 6 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। जब कालनेमी अर्थात हिरण्यकश्यप का जन्म कंस के रूप में होगा तब वह उन्हें एक एक कर मार डालेगा, जिससे वे श्राप मुक्त हो जाएंगे। कालनेमी ही कंस के रूप में था और वह इस बात को भूल चुका था, इसलिए उसने कहा उसे देवकी के पहले उत्पन्न हुए 7 पुत्रों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह सिर्फ 8वें पुत्र को ही वध करेगा। तब देवर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया और उन 6 ऋषियों की सहायता करने की कोशिश की जिन्होंने अपनी मुक्ति के लिए देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। नारद जी सदैव भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयास करते हैं और इसीलिए उन्होंने कंस को देवकी की समस्त संतानों का वध करने के लिए उकसाया था और कंस ने जन्म लेते ही उन्हें मार डाला। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी को कारागार से मुक्त किया तब देवकी ने भगवान से बातों ही बातों में अपनी पीड़ा व्यक्त की और अपने मृत्यु को प्राप्त हो चुके 6 पुत्रों को देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान ने अपने 6 भाइयों की आत्माओं को लाकर देवकी से मिलवाया। देवकी से मिलने के पश्चात भगवान के आशीर्वाद से उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। इससे पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु संदीपनी के आश्रम में गए, उस समय जब गुरु दक्षिणा में भगवान ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, तब ऋषि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण की क्षमताओं को जानते हुए उनसे अपने मृत पुत्र को वापस लाने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने यमराज के पास से लाकर गुरु संदीपनी को उनका पुत्र वापस लौटाया। देवकी और वसुदेव इस घटना को जानते थे, अतः इस घटना से प्रेरित होकर ही उनके मन में अपने मृत पुत्रों से मिलने की अभिलाषा जागी और इस इच्छा को भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। हरे कृष्णा श्री